बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जितने भी मज़ारात हैं और बड़े बड़े मज़ारात पर जो हमले हुए हैं, दाता साहब, लाल शहबाज कलंदर, शाह नूरानी, जितने भी बड़े बड़े मज़ारात के ऊपर धमाके हो रहे हैं या हुए हैं, वो इंजीनियर मिर्ज़ा के यूट्यूब के ऊपर आने के बाद हुए हैं। क्योंकि इसने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ इतना ज़हर उगला है, इतना ज़हर उगला है कि इसकी कोई हद नहीं। और ये ख़ुद कहता है कि मेरा मिशन है बुज़ुर्गों को नंगा करना। लिहाजा ये बुज़ुर्गों का अज़हद गुस्ताख है, उनसे अज़हद बुग़्ज़ और हसद रखता है और ये नहीं चाहता कि अल्लाह के नेक बंदों के पास कोई जाए, कोई आवाम चली जाए या कोई पब्लिक जाए। और ये बिल्कुल इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के तरीके पर चल रहा है। उसको मुजद्दिद भी कहता है, उसकी किताब किताबुत तौहीद को 24 कैरेट सोना भी कहता है। और उसके सारे तौर तरीके इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वाले हैं, खारिजियों वाले हैं। जिस तरीके से इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने सियासत करी कि मुसलमानों को पहले मुशरिक करार दिया और फिर ये अक़ीदा निकाला चूँकि मुसलमान मुशरिक हो गए, लिहाजा इनका माल लूटना भी जायज़ है, इनकी औरतों को लौंडिया बनाना भी जायज़ है और इनको कत्ल करना भी जायज़ है। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने ये कारनामे अंजाम दिए अरब के अंदर। उसने मुसलमानों को कत्ल भी किया, उनकी औरतों को लौंडिया भी बनाया और उनके मालो असबाब को लूटा। जो हज पर जितने भी काफ़िले मुसलमानों के आते थे, ये इनको लूट लेता था। और सेम कंडीशन पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कालेदम तंजीमें हैं जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तालीमात से मुतासर हैं, वो मुसलमानों के मोबाइल छीनते हैं, पैसे छीन लेते हैं, गाड़ियाँ छीन लेते हैं, घरों में डकैतियाँ मारते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि मुसलमान मुशरिक हैं, लिहाजा इनके माल और असबाब को लूटना जायज़ है। और वो सारा नकदी पैसा इकट्ठा करके अपनी कालेदम तंजीमों को भेजते हैं और जिससे फिर वो जहाद करते हैं और कालेदम तंजीमों को अपने सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा वो मर्दों को ज़िबा भी करते हैं, बाकायदा ज़िबा भी किया, उनकी वीडियो भी जारी की हैं और औरतों को लौंडिया बनाना भी जायज़ समझते हैं। यही सारी कालेदम तंजीमों का हाल है जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की सियासत पर चल रही हैं। और इंजीनियर मिर्ज़ा जो कि रोज़ाना यूट्यूब के ऊपर बैठ के बुजुर्गान दीन के ख़िलाफ़ ज़हर उगलता है और उसके सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल बनाए हुए हैं और बुज़ुर्गों को बदनाम करते हैं, उनके वाक़यात के ऊपर, उनकी करामात के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। ये मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला मुशरिक और काफिर और कब्र परस्त कह रहा होता है और फिर कहता है मैं काफिर नहीं कहता। यानी कि मुसलमानों को मुशरिक कह दिया तो सब कुछ कह दिया। वही मुसलमानों का माल और असबाब लूटना भी जायज़ हो गया, औरतों को लौंडिया बनाना भी जायज़ हो गया, उनको कत्ल करना भी जायज़ हो गया। तो काफिर तो नहीं कह रहा, लेकिन मुशरिक तो कह रहा है। काफिर से बड़ी टर्म तो इस्तेमाल कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है मुसलमानों को। तो लिहाजा जब से ये कम वक्त आया है तब से कालादम तंजीमें ज़्यादा एक्टिव हुई हैं और इसके हो सकता है इसके स्टूडेंट भी ऐसे काम कर रहे हों। और इसके बाद से दाता साहब के मज़ार पर धमाका हुआ, कलंदर साहब के मज़ार पर धमाका हुआ, शाह नूरानी बलूचिस्तान के मज़ार पर धमाका हुआ। ये सब इसके आने के बाद हुआ। ये 10-12 साल के अंदर जब से यूट्यूब के ऊपर आया है, इसने जो जहर फैलाया, जब से ये मज़ारात के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। तो मेरी अपील है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से और कानून नाफिज करने वाले सारे इदारों से कि वो इसके यूट्यूब के चैनल पर पाबंदी लगाएं, इसको गिरफ्तार करें और उसकी एकेडमी को बंद करें। जितने भी मज़ारात पर धमाके हुए हैं उनका सबका ज़िम्मेदार ये इंजीनियर मिर्ज़ा है।